अपने आंसू की नदियां बहाओ, इतनी तेज बहाओ कि बाढ़ आ जाए, क्योंकि इस फोन के बाद तुम्हारी जेब में अकाल पड़ने वाला है। माफ कीजिए डैड, लाइफ की कीमत अब समझ में आ रही है। आप यही सुनना चाहते थे ना मिस्टर डैड? अब सुन, तू अगर सयाना है तो मैं 1.5 सयाना हूँ। आकर तेरी पुंगी बजाऊंगा। ए, पप्पा साथे આવી રીતે વાત કરે છે? ये कौन है वे? ओह, वाइन की बोतल में देसी दारू डालकर पीने वाला कंजूस राघव बेवड़ा। पोपट। राम, ये कैसी बातें कर रहा है? बुआ, बोलो बेटा, बुआ, बोलो ना। बुआ, ए बोल ना। बुआ, तुम भी दुश्मनों की गैंग में मिल गई और मुझे गच्चा दे दिया। अगर मेरी माँ होती तो ऐसा करती क्या? देख, ऐसे रोने से कुछ नहीं होने वाला। बस तू थोड़े दिन और सब्र कर ले बेटा, फिर तेरे डैडी तुझे बुला लेंगे। बुआ, तुम भी बेवकूफ बनाती हो। आपके भाई कृष्णदेव अमृतलाल पटेल ने मेरी पूरी वाट लगा कर रखी है। अबे मारी सटकी गई छे कृष्णदेव अमृतलाल पटेल, अबे तारी खैर नहीं। अब ये बिल्ला एक खूंखार शेर बन चुका है। आने तो हूँ। मैं आकर सबको काटूंगा। हम पेरिस घूमने नहीं गए थे क्या? सब खत्म हो गया, सारी मेहनत बेकार हो गई। 18 घंटों से तुम ऐसे ही सो रहे हो। तुम्हें जगा जगा कर मैं थक गई, पर तुम उठे नहीं। तुम्हें पासपोर्ट कलेक्ट करने के लिए 3 बजे पहुंचना था। इस समय 4 बजे है। 1 घंटे के अंदर एम्बेसी बंद हो जाएगी और 8 बजे की फ्लाइट है। हम नहीं पहुंच पाएंगे। हम पहुंचेंगे। राम, मैं तुम्हें डायरेक्टली एयरपोर्ट पर मिलती हूँ। तुम अपना पासपोर्ट लेकर सीधे वहीं पर पहुंच जाना। अगर मैं ना मिलूं तो समझना मैं पकड़ी गई। मेरे लिए रुकना मत, तुम चले जाना। बाय राम। ऐसा नहीं होगा, हम दोनों साथ इंडिया जाएंगे, देख लेना। It should get circulated immediately. ओके सर। हेलो अंकल। हाँ, ठीक है। मैंने जिसका जिक्र किया था वो यही है। हेलो। डेविड से पूछो कि पासपोर्ट रेडी हुआ या नहीं। श्योर सर। हेलो सुबु। डेविड कम इन। What? Are you sure? Damn it. क्या हुआ सर? शर्मिला के अकाउंट से पैसे निकले, मतलब वो यहीं पर है, पर तुम्हें नहीं मिल रही। सर, मैं बात करता हूँ। हेलो, डीके हियर। जिस एटीएम से विड्रॉ हुआ उसके सिक्योरिटी कैमरा का रिकॉर्ड निकालो और वीडियो फुटेज एम्बेसी के ईमेल पर भेजो इमीडिएटली। सर, 5 मिनट में पता चल जाएगा किसने पैसे निकाले। किसने से क्या मतलब है तुम्हारा? शर्मिला ने ही निकाला होगा। अंकल, पासपोर्ट अगर बन गया ए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बाहर रुको। बेटा, हम लोग बहुत टेंशन में हैं। पासपोर्ट कल आकर ले जाना। लेकिन मैंने तुमसे क्या कहा? I said get out. Excuse me, sir. Here, your passport is ready. Oh, that's good. Okay, you can go. थैंक्स सर। उसने तो चेहरा कैमरे से छिपा रखा है। डीके, मुझे तुम्हारी दोनों ही वजहें गलत लगती हैं। वो चोर नहीं है और ना ही उसका दोस्त है। तो फिर? आई थिंक वो इस लड़के से प्यार करती है। बचपन से लेकर अब तक शर्मिला के बारे में मेरा हर शक सही निकला है। All the passengers of flight number AI-103 are requested to proceed for security check. Thank you. Attention to housekeeping staff. Please report to the airport manager. अगर मैं ना मिलूं तो समझना मैं पकड़ी गई। मेरे लिए रुकना मत, तुम चले जाना। Sir, please take your seat.
to South Africa are requested to proceed for security check. राम, हे ध्यान से सुनो। डायरेक्टली गांधी हॉस्पिटल पहुंचो। डॉक्टर सविता, भूलना मत हाँ। हे शर्मिला, एक्सक्यूज मी डॉक्टर सविता। फर्स्ट फ्लोर पर आईसीयू वार्ड में। थैंक्स। यस, आपको किससे मिलना है? डॉक्टर सविता। हाँ, मैं ही हूँ, बोलिए। हेलो, मैं शर्मिला का दोस्त हूँ। शर्मिला? कौन शर्मिला? अरे वही शर्मिला जो पेरिस में रहती है, मेडिकल स्टूडेंट है आपकी दोस्त। सॉरी, यहाँ कोई शर्मिला नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है। वैसे आईसीयू में आना मना है, आप बाहर जाके बैठिए। डॉक्टर सविता आप ही है ना? हाँ, मैं ही हूँ। तभी तो शर्मिला ने मुझे बताया था कि आप यहाँ मुझे। देखिए, आप बाहर जाके। शर्मिला को क्या हुआ है डॉक्टर? क्या इसका नाम शर्मिला है? आप इसे जानते हैं? बस आधे घंटे पहले मैं इसे एयरपोर्ट पर मिला था। ये इसे क्या हुआ है? एक्सीडेंट केस है, 1 हफ्ते पहले इसे एडमिट किया था, तब से ये कोमा में है। परेशानी ये है कि इसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। एडमिट किए 1 हफ्ता हो गया? तुम यही रुको, मैं इस बारे में अपने सीनियर से बात करती हूँ। सर, पिछले हफ्ते हमने जिस लड़की को एडमिट किया था, उससे मिलने कोई आया है? थैंक गॉड, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तो ये लड़की कौन है? तुम्हारी तरह दिखती है। मैं तुम्हें इतनी दूर से यही दिखाने के लिए तो लाई हूँ राम। तुम्हारी बहन है? इसकी क्या कहानी है? मैं भी तुम्हारी ही तरह जिंदगी को एंजॉय करना चाहती थी, लेकिन मेरे डैड की पोजीशन की वजह से मुझे टाइट सिक्योरिटी में रहना पड़ता था। उनके इसी स्टेटस की वजह से मेरी आजादी मुझसे छीन ली गई। 2 हफ्ते पहले डैड किसी कॉन्फ्रेंस के लिए अमेरिका गए। मैंने इस मौके का फायदा उठाया और माधव अंकल की मदद से सिक्योरिटी को चकमा देकर मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने के लिए निकल पड़ी। तभी मैंने डीके को इंडिया में बॉम्ब ब्लास्ट करने वाले टेररिस्ट सईद के साथ देखा। डीके ने मुझे वहां देख लिया था और उसने मुझे मारने के लिए मेरा पीछा करना शुरू किया। तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं बेटा? तुम किसी और को फोन मत करना, क्योंकि सारा सिक्योरिटी नेटवर्क उसी के कंट्रोल में है। और डैड को तो इन्फॉर्म ही मत करना, वो तुम्हारा यकीन नहीं करेंगे। तुम नहीं जानती बेटा, डीके को मुझ पे भी शक है। तुम्हें निकालने के चक्कर में मैं भी पकड़ा जाऊंगा। मुझे बताओ तुम कहाँ हो? माधव अंकल, अच्छा हुआ आप आ गए। उन दरिंदों ने देखा तो नहीं? नहीं, उन्होंने मुझे नहीं देखा। शुक्र है, आ जाओ। माधव अंकल को लगा कि पेरिस में रुकना मेरे लिए सेफ नहीं है, इसलिए उन्होंने मुझे इंडिया भेजने का इंतजाम किया। ये लो डुप्लीकेट पासपोर्ट, ये कल्पना के नाम से है। मेरी बात मानो बेटा, तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। घंटे भर में हैदराबाद के लिए फ्लाइट है। वहाँ एयरपोर्ट पे तुम्हें मेरा दोस्त पीटर आके पिकअप कर लेगा। फिर तुम उसी के फोन से मुझसे बात कर लेना। याद रखना, अपने फोन से तुम्हें सर या किसी को भी फोन नहीं करना है, नहीं तो डीके पकड़ लेगा। अगर इमिग्रेशन में कोई प्रॉब्लम होगी तो वहाँ हमारे आदमी सब संभाल लेंगे। ए, केडी, नमस्ते सर। यहाँ पे क्या कर रहा है? फॉरेन से मेरी कजन आ रही है। जेल से छुट्टी मिले तुझे अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ, क्या नया बिजनेस शुरू कर दिया क्या तूने? इस बार किसे फंसा रहा है तू? माइक्रोसॉफ्ट। इसे तूने कब ज्वाइन किया? जेल से रिक्रूटमेंट हुआ है क्या? लकीली मुझे वक्त पर पता चल गया कि माधव अंकल ने जिसे भेजा था वो एक क्रिमिनल था। मैं उससे नजरें बचाकर वहाँ से भाग निकली। टैक्सी! जल्दी चलिए प्लीज।
नहीं तो अंदर कर दूंगा। ठीक है सर। उल्लू का पट्टा एन मौके पर आ गया। हे, हे गिरी, गाड़ी निकाल। और इस तरह डॉक्टर सविता ने मुझे आईसीयू में शिफ्ट करके इलाज शुरू कर दिया। मैंने ये सारी बातें डैड को बताने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्हें मेरी आवाज सुनाई ही नहीं दे रही थी। शर्मिला के दोस्तों से इंक्वायरी की थी, वो कहते हैं कि उन्हें कुछ नहीं पता। डैड उसकी बात मत सुनिए, वो आदमी झूठा है। उसको आजादी चाहिए थी, वो कहीं आसपास ही होगी। अगर ये बात सबको पता चल गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। नहीं नहीं, हम उसका थोड़ा और इंतजार करते हैं। नहीं डैड, डैडी नहीं, मैं यही हूँ डैडी। अगर कहीं हड़बड़ी में तुमने उसे यहीं मार दिया होता तो हम आसानी से पकड़े जा सकते थे। शुक्र है कि उसका बाप उसके गायब होने को उसकी आजादी मान रहा है। मेरे इस हादसे के पीछे डीके और माधव अंकल की गहरी साजिश थी, लेकिन मेरी आवाज कौन सुनता। इंडिया के एक सरकारी अस्पताल में मैं अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। मेरी सारी उम्मीदें खत्म हो गई थी। तभी उस आवाज ने मुझे एक नई जिंदगी दे दी। अरबों लोगों से भरी इस दुनिया में किसी ने मुझे आवाज दी थी। एक सिर्फ तुम ही थे जिसने मुझे देखा था। सिर्फ देखा ही नहीं बल्कि मुझसे बात भी की। इसलिए मेरा मन हुआ कि मैं सारी बातें तुम्हें तुरंत बता दूं। पर क्या तुम्हें यकीन होता? अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो मैं अपनी जिंदगी की आखिरी उम्मीद भी खो देती। इसलिए मैं तुम्हें इतनी दूर यहाँ ले आई कि शायद सच्चाई देखकर तुम मेरी बात पर यकीन कर पाओ। इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ये मैं ही हूँ राम। ताज्जुब हो रहा है ना? इस दुनिया में कई लोग हैं, तो सिर्फ मैं ही तुम्हें क्यों देख सकता हूं? मैं ही तुम्हें क्यों सुन सकता हूं?